बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी दंगल में 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। कौमी असम्बली 245 की नशिस्त PTI के आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। हल्के में PTI के महमूद मौलवी, तहरीक लब्बैक के इलामा अहमद रजा कादरी, PSP के सैयद हफीजुद्दीन, MQM के मोईद अनवर में कांटे का मुकाबले का इम्कान है, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार भी आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवार MQM पाकिस्तान के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में 5,15,000 वोटर्स के लिए 263 पोलिंग स्टेशन और 1,052 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 2018 के मुकाबले में 71,463 वोटर्स के हल्के में इजाफा हुआ है। NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ जमातों के 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे। पोलिंग स्टेशंस को सामान की तरसील का अमल मुकम्मल हो गया। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद सियासी सरगर्मियों की ममानत है। DRO अली असगर सयाल का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब के इंतजामात मुकम्मल हैं। हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास हैं। इलेक्शन पुरअमन करवाने और वक्त पर नताइज देने के लिए कोशां हैं। NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन में 50% पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स तैनात होगी। पाक फौज के साथ राबते में है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओधो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहाँ दफ़ा 144 नाफिज है। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हम बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एक फ्रेमवर्क है, उसको काफ़ी बढ़ा दिया है, ख़ास तौर पे इस इलेक्शन के लिए, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या यहाँ पे रोनमा ना हो। तकरीबन 10 पुलिस के ऑफिशल्स की नफरी के साथ इसको सिक्योर कर रहे हैं और इसमें हर पोलिंग स्टेशन पे एक NGO होगा जो ओवरऑल इंचार्ज होगा और प्रिजाइडिंग अफसर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल वहाँ पे मुकर्रर है उसके मातहत वो काम करेगा और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। 263 जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, इस पे टोटल नफरी हमारी 2,630 के करीब है। इसके अलावा ये तकरीबन ये 110 बिल्डिंग पे इस तरह 110 QRF यानी कि 220 मोबाइल्स ये अलग से इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए मौजूद होंगी। ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें रेंजर्स हमारे साथ शाना बशाना शामिल है। इस मरतबा एक तो हमने 144 लगवा दिया है। आतशी असले का डिस्प्ले जो है वो गैर कानूनी होगा। इस पर पुलिस, रेंजर्स और स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो आर्मी की है हम बहुत सख्ती से अमल करवाएंगे। इंशाल्लाह किसी को अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत हमसे रब्ता करेगा, हम कोशिश करेंगे, अगर मुनासिब है उसकी डिमांड तो उसको सिक्योरिटी सरकार देगी। शहर कायद में हल्का NA 245 की सड़कों का भी बुरा हाल है। शारा कायदीन टूट फूट का शिकार है, जहाँ जगह जगह मौजूद गढ़ों और कीचड़ के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कौमी असम्बली के हल्का NA 245 इंतहाई अहम इलाका है, जिसमें मज़ार कायद समेत कई अहम मुकामात शामिल हैं। शहर में जारी बरसात के बाद सरजानी से डिफेंस और हॉक्सबे से गुलशन हदीद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार से शुरू होने वाली सड़क भी इन दिनों बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। हल्का NA 245 की सड़क शदीद खस्ता हाल है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुताल्लिका इदारे अवामी मसाइल में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कई मरतबा शिकायत की लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। वो उनको सिर्फ वोट चाहिए, हुकूमत चाहिए और अपनी अयाशियाँ चाहिए। ये हालात कभी भी सही नहीं होंगे। अभी आगे देखें और क्या क्या होगा यहाँ पर। हुकूमत से तो यही कि रोड वगैरह सही कर दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ा एहसान होगा भाई, यही कह सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। गंदगी ख़त्म हो गई, ये बीमारियाँ फैल रही है, बदबू फैल रही है, सड़क तो बहुत ही हालात ख़राब हुए हुए हैं। ये कि इसका काम फ़ौरन होना चाहिए और उसको आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए इनको। सड़क की अबतर हालत की वजह से बड़ी गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल और रक्शे वालों की भी परेशानी बढ़ गई। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से PTI के डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कामयाब हुए थे। उनके इंतकाल के बाद यहाँ कल ज़मीनी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।
NA 246 लियारी ज़िमनी इलेक्शन के लिए MQM ने इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज कर दिया। MQM के उम्मीदवार तैयब हाशमी ने सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके कागजात नामजदगी मंजूर किए। इमरान खान ने गोशवारों में ज़रई ज़मीन छुपाई। इमरान खान ने बैंक स्टेटमेंट भी छुपाई। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन फंडिंग केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ सुनाया। NA 108 फैसलाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर ने ही इन्हीं हक़ाइक़ के बायस कागजात मुस्तरद किए। अपील में इस्तदा की गई है कि रिटर्निंग अफसर का फैसला कालअदम करार दिया जाए और इमरान खान के कागजात मुस्तरद किए जाएं। विफाकी वज़ीर और रुकन राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान अमीनुल हक ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने मुनज़्ज़म तरीके से ज़िला गरबी को तकसीम दर तकसीम किया है। शहबाज गिल पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं, लेकिन हमारे रहनुमाओं की आंखों पर पट्टियां बांधकर 90 रोज़ के लिए रखा गया तो PTI ने कुछ ना कहा। वफाकी वज़ीर और रुकन राब्ता कमेटी अमीनुल हक ने MQM पाकिस्तान के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध ने पहले ज़िला गरबी को तकसीम करके ज़िला केमाड़ी बनाया और अब ज़िला गरबी में मज़ीद 3 टाउन्स बना दिए हैं, जहाँ आबादी ज़्यादा लेकिन वोटर्स की तादाद कम है। सिंध की सूबाई हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर 3 मुख्तलिफ टाउन बनाने का ऐलान किया गया। मतलब कि सियासी वडेराशाही के मुताबिक आबादी में तो उन्होंने इजाफा शो कर दिया, लेकिन जब आप वोटर के लिए नादरा के पास जाते हैं तो यूनिट शनाख्ती कार्ड, वो शनाख्ती कार्ड अवेलेबल नहीं था। अमीनुल हक का कहना था कि मुआहदे पर अमल के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को याद दहानी कराते रहते हैं। 2 बजे दोपहर को मुआहदा हुआ था और तमाम TV चैनल पे इसको लाइव दिखाया गया था। अब उन मुआहदों पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब पर और बिलावल भुट्टो साहब के कंधों पर आती है। जब मेरी मुलाकात बिलावल भुट्टो साहब से कैबिनेट मीटिंग में हुई, उन्होंने मुझे एश्योर कराया कि यस, जो मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ किया उस पर हर सूरत में अमल दरामद किया जाएगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर अमीनुल हक का कहना था कि किसी भी सियासी शख्स पर तशद्दुद नहीं किया जाना चाहिए। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी क्या ख्वाहिश होगी कि किसी भी सियासी कारकुन के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक डील करना चाहिए, जो आइन कानून के हिसाब से है। अमीनुल हक ने कहा कि करप्ट माफिया वाटर बोर्ड पर काबिज है। पानी समेत बल्दियाती मसाइल हल न हुए तो औरंगी टाउन के लोग वज़ीर आला हाउस का घेराव कर सकते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहरकायत के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो कराची में आज भी हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। मानसून बरसात का सिस्टम भी ताहाल मानसून का एक और स्पेल बरसेगा। शहर में गरज चमक के साथ बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। आपको बताएं कि कराची में आज भी हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। मानसून बरसात का सिस्टम ताहाल मौजूद है। कमिश्नर कराची ने समुंदर साहिल पर नहाने और शिकार पर पाबंदी आयद कर दी। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। माहीगिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। कमिश्नर की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक बारिशों के बायस समुंदर में मुमकिन तूग़यानी का इम्कान है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि कमिश्नर कराची की जानिब से समुंदर पर साहिल पर नहाने और शिकार पर पाबंदी आयद कर दी गई है और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। माहीगीरों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कमिश्नर की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक बारिशों के बायस समुंदर में मुमकिना तौर पर तुग़यानी का इम्कान है। आपको बता रहे हैं बारिशों की वजह से समुंदर में और नदी नालों में भी तुग़यानी की सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए ये जो है पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं ताकि लोगों की जानों की हिफाजत की जा सके। ताहम कमिश्नर कराची की जानिब से समुंदर साहिल पर नहाने और शिकार पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का जेल चुरंगी का दौरा है। बारिश के बाद की सूरत हाल और तरक्याती काम का जायजा भी लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से शहरियों ने मुलाकात करके अपने मसाइल से आगाह भी किया है। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कोशिश है कि शहर की सड़कें जल्द बहाल कर दी जाएं। शहरी सरकारी इदारों के साथ ताउन करें। रिकॉर्ड बारिशों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है। आपको बताएं कि
अपने नाजरीन को बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का जेल चुरंगी का दौरा है। बारिश के बाद की सूरत हाल और तरक्याती काम का जायज़ा भी लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से शहरियों ने मुलाकात करके अपने मसाइल से आगाह भी किया है और इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कोशिश है कि शहर की सड़कें जल्द बहाल कर दी जाएंगी। शहरी सरकारी इदारों के साथ ताउन करें। रिकॉर्ड बारिशों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर भी हुआ है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जेल चौरंगी का ये दौरा किया है। इस मौके पर उनके हमरा सिक्योरिटी महकमा बल्दियात नजम शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी भी उनके हमरा मौजूद हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जेल चौरंगी से बारिश के बाद की जो सूरत हाल है और तरक्याती जो काम है उस हवाले से जायज़ा लिया है। बल्दियाती अफसरान ने इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ भी किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बारिशें जो हुई हैं रिकॉर्ड हुई हैं और इस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। उन्होंने इस मौके पर शहरियों से भी मुलाकात करके तमाम तर जो सूरत हाल और जो मसाइल हैं इससे दो चार हैं उस हवाले से उनसे आगाही ली है और क़यादत की उन्होंने कहा है कि क़यादत की हिदायत पर रोड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है वो पहली तरजीह है। कोशिश है कि शहर की जो सड़कें हैं उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। उन्होंने कहा है कि शहरी सरकारी इदारों के साथ भी ताउन करे और मिलजुल कर कराची को एक मतफिर तरक्की के राह पर गामजन किया जाएगा। जी ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी की ज़ेर सदारत ज़िला कोरंगी की एडमिनिस्ट्रेशन का इजलास हुआ, जिसमें बारिशों के बाद की सूरत हाल और मुतवक्के बारिशों की तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली गई। सईद गनी ने कहा फौरी तौर पर जहां जहां अभी तक बारिशों का पानी जमा है वहां पर मशीनरी और मैन पावर लगाकर पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद कामरान ही हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत सिंध और फोकल पर्सन बराए वज़ीर आला सिंध रेन इमरजेंसी सईद गनी की जानिब से ये उनकी ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके साथ ये इजलास हुआ है। इस इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जावेद कलवड़ और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के असलम एवान जो हैं और उनके साथ सिंध सॉलिड वेस्ट के समेत और दिगर जो इदारों का अफसरान है वो इस इजलास में मौजूद रहे हैं। जबकि इजलास में पीपल्स पार्टी की जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की नुमाइंदगी है उसमें पीपल्स पार्टी कोरंगी के सदर जावेद शेख, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जानी मेमन और दिगर जो हैं अहदेदारान वो भी इस इजलास में शरीक थे। इजलास में बारिशों के बाद की सूरत हाल और मतवक्का बारिशों की सूरत में तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग भी है। इजलास में कोरंगी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं मेन सड़कों की सूरत हाल है उस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौरी तौर पर जहाँ जहाँ अभी तक बारिशों का पानी जमा है वहाँ फौरी तौर पर मशीनरी मैन पावर लगाकर पानी की निकासी को यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो मेन सड़कें और इलाकाई सड़कें हैं उस पर फौरी तौर पर सड़कों के गढ़ों को वक्ती तौर पर भी बद दिया जाए ताकि आवाम को एक रिलीफ मिल सके। सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि पूरी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में मेन पावर को बढ़ाया जाए और अगर ज़रूरत हो तो वक्ती तौर पर कुछ जो है अफराद की जो है भर्ती के हवाले से भी उन्होंने किया जाए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटीज में सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी को भी हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाए और उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जाए। सईद गनी ने मजीद कहा कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के जो चारों अजला और 37 यूनिवर्सिटीज हैं किसी भी सियासी वाबस्तगी और अवाम के बगैर जो अवामी खिदमत है उसको यकीनी बनाया जाए। इस ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। मुतासरा सड़कों के लिए 3 अरब रुपए मख्तस कर दिए हैं और विफाक से भी हर ज़िला के लिए 50 करोड़ रुपए मिलेगा। मुर्तज़ा वहाब ने 18 अरब रुपए की लागत से शहर की 157 स्कीमों को एक साल में मुकम्मल करने का भी ऐलान किया। आम के लिए बड़ी खुशखबरी, शहर के बासियों को टूटी फूटी सड़कों से निजात मिलने वाली है। एडमिनिस्ट्रेटर KMC और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने फेरेर हॉल पार्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कराची में पिछले 2 माह से मुसलसल बरसात होती रही जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा।
ये भी कहा कि कराची में तमाम मुतल्लिका इदारों की सख्त मेहनत की वजह से बारिश के पानी की निकासी आब बर वक्त हुई और अहम शराएं जल्द क्लियर हो गई थीं। कुछ मुकामात पर निकासी आब के मसाइल की वजह से पानी जमा हुआ, वो भी निकाल दिया गया था। 3 अरब रुपए इमीडिएट लोगों को रिलीफ देने के लिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और KMC मिलकर ये पैचवर्क वाला काम करेगी, जो कि लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल सके, सड़कों को मोटरेबल किया जा सके। और आपको बड़ी बड़ी रोडों की बात कर दी, जो गली मोहल्ले की सड़कें हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, उसकी सेवरेज के निज़ाम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने हर ज़िले के लिए 500 मिलियन यानी कि 3.5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत से भी मांगे, ताकि वफाकी हुकूमत की मदद के साथ, सपोर्ट के साथ उन चीज़ों को भी एड्रेस कर लिया जाए। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि कराची के मामले पर PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी गुज़िश्ता रोज ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर कराची के तमाम अजला में 157 स्कीमें हैं, जिन पर 18 अरब रुपए की लागत आएगी, जो 1 साल में मुकम्मल की जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा इख्तियारात नहीं, जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी मरम्मती काम शुरू कर दिया जाएगा। कराची की तमाम अहम शहराएं जो मुतासिर हुई उनको जल्द मुरम्मत कर दिया जाएगा और तेजी से काम होगा। अशरफ खान, T1। अवामी मसाइल की बात करें तो शहर में लोड शेडिंग के जिन्नात ने शहरियों का पीछा न छोड़ा। औरंगी टाउन के इलाके मिल्लत टाउन में बिजली की लोड शेडिंग से इलाका मकीन तंग आ गए हैं। बिजली महंगी मगर नायाब। औरंगी के मिल्लत टाउन में 8 घंटे की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि कभी 2 घंटे के बाद तो कभी 3 घंटे के बाद बिजली की आंख मचोली सुख चैन छीनने लगी है, जबकि बिजली की बंदिश से घरेलू उमूर मुतासिर हो रहे हैं। पूरे दिन में तो लोग 5-6 घंटे लाइट होती है, बाकी 3-3 घंटे के लिए लाइट चले जाती है। रात को तो वो तकरीबन चली जाती है, फिर वो 1.5 घंटा 1.5 घंटा जो बहुत तकलीफ होती है लोगों को। शहर के दीगर इलाके जिनमें शाह लतीफ टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, शाह फैसल, मवाज गोट, खुदा की बस्ती, मेमन गोट, बल्दिया टाउन और तेसर टाउन समेत दीगर इलाके शामिल हैं, बिजली की बंदिश से शदीद मुतासिर हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।